हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सो के उठी थोड़ी देर पहले, यानी कि 6:30 की समथिंग। उसके बाद मैंने अपनी घर की साफ़ सफाई की और फिर मैंने नहा धो के अपनी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। और आज हम बात करेंगे अपनी स्टडी के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। अगर आप भी मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। और आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के थ्रू आपकी जो भी हेल्प होगी, मतलब जो मैं करती हूँ जिस तरह की तैयारी, वो मैं आपको शेयर करूँगी, बताऊँगी। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप बिगनर हैं या अभी आपने स्टडी अपनी तैयारी स्टार्ट की है, सॉरी, तो जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। पूजा करने के बाद फ्रेंड्स सीधा मैं किचन में आई थी, और किचन में आने के बाद आज मुझे बनानी है टमाटर प्याज की चटनी। तो उसी को मैंने काट पीट के तैयार कर लिया। अब बस मैं इसे बनाने वाली हूँ। और एक साइड में मैंने चाय बने रख दी है। चाय तो मैं तभी पीऊँगी जब मेरा सारा काम किचन का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कुछ करूँ ना करूँ, मैं एक बात तो आपको बता दूँ, मैं चाय सुकून से पीना पसंद करती हूँ। कि कोई भी काम ना हो, मैं 10 मिनट मुझे एकदम फ्री माइंड से चाहिए, ताकि मैं अपनी चाय अच्छे से पी सकूँ। मुझे जल्दबाजी में कोई भी चीज़ करनी अच्छी नहीं लगती है। और मैं अपनी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। मुझे जल्दबाजी में कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता, ना तैयारी ना पढ़ाई, कुछ भी। मैं ये सोचती हूँ, अगर हम जो काम अपने आराम से धीरे धीरे करते हैं ना, उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जल्दबाजी में करते हैं तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। अगर वही काम आप धीरे से माइंड से और एक समझदारी के साथ करेंगे ना, तो ये बात आप लिख के रख लो, उसका रिज़ल्ट हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। मेरा ये मानना है और आप इसे देख सकते हैं। ज़िंदगी में चाहे आप लेट बनो, लेकिन कुछ बनो, क्योंकि ज़िंदगी ये दोबारा नहीं मिलेगी। क्या पता आपका अगला जन्म किस इंसान का है, जानवर का है, किस चीज़ का है, क्या आप सोच सकते हैं? नहीं ना। अगर भगवान ने आपको इंसान का जन्म दिया है, तो आप इंसानों की तरह काम करें, कुछ ऐसा बन के दिखाएं जिससे कि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो। देखो, इंसान अगर अपनी कमज़ोरियों के वजह से अगर कुछ नहीं बनना चाहता है ना, तो मैं ये कहूँगी वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है इस दुनिया में। क्योंकि कमज़ोरियाँ इंसान की दूर की जा सकती हैं, लेकिन जो इंसान करना ही नहीं चाहे तो उसका कुछ हो नहीं सकता। स्टार्टिंग में सबको कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी काम करो, चाहे आप खुद का बिजनेस क्यों ना करो। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें इतना बेनिफिट नहीं मिलता है उसमें। क्या वो बंद कर देते हैं? फिर भी वो ये सोचते हैं ना, शायद
हम सेकंड टाइम मतलब इसका मतलब अच्छे से इसका बेनिफिट हमें मिले, लेकिन मिलता है। फिर वो बिज़नेस की उन्हें हैबिट पड़ जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है। कोई भी काम आप करोगे ना तो करते करते ही आता है। लेकिन आप ये सोचो कि एक दिन में आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, हिस्ट्री अगर आपने आज पढ़ी तो आपको कल पूरा याद रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद करने के बाद फ्रेंड्स अगर आई है तो इसके ऊपर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, कोई भी चीज़ हमें इतनी जल्दी याद नहीं होती है जितना हम अपने आप में सोचते हैं कि हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा या हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट के साथ याद करेंगे ना तो वो 100% याद होगी। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उसको रिवाइज़ करें। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतनी बार आपके माइंड में वो चीज़ सेट होगी, और जब जिस टाइम वो सेट होगी सोचो आप उस चीज़ को कभी भूल ही नहीं सकते हो। देखो अगर हमें मतलब कोई भी सॉन्ग आता है, अगर वो हमें अच्छा लग जाए तो हम ये सोचते हैं हम इसको याद करके रहेंगे। हम 2-3 बार सुनते हैं, 3-4 बार सुनते हैं, या ये तक हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि मतलब सुनते ही रहते हैं, याद जब तक ना हो जाए सुनते ही रहते हैं। फिर वो एक टाइम में याद हो जाता है, पर उन्हें खुशी मिलती है, फिर वो कभी भूलते ही नहीं हैं। चाहे वो उस गाने को गाएं या ना गाएं, पर वो भूलते नहीं हैं। इसी तरीके से आप अपने जो इंटरेस्ट है ना अपनी पढ़ाई के लिए भी रखो, कि जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। पर हाँ, हाथ धो के पढ़ने का पीछे का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीज़ों को साइड में कर दें। वो चीज़ भी कवर करते जाओ जो ज़रूरी हैं, लेकिन उस चीज़ को भी याद करो जो आपको याद नहीं हो रही है। और मेरा मानना ये है फ्रेंड कि जिस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें वीक हैं तो उस पर थोड़ा ज़्यादा कमांड रखें, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि आसानी से तो ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी सब मतलब समझ में आता है। टिपिकल हमें वो लगती है जैसे कि सी सेट के मतलब क्वेश्चन वगैरह निकालना, मैथ है, और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जो लोगों को मैथ से डर लगता है ना कि मैथ बहुत वो है, हुआ है, खा जाएगा, देखो अगर हम किसी चीज़ से भागते रहेंगे ना तो वो चीज़ हमें कभी आएगी नहीं। और बचपन से हमें यही मतलब अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अरे इंटर में हम ये नहीं सब्जेक्ट लेंगे, चेंज कर लेंगे, आर्ट्स साइड से इंटर करेंगे। तो हमें बचपन से भागने की हैबिट होती है हर चीज़ से। बहुत सारी लड़कियों को आपने देखा होगा कि वो मैथ में काफ़ी अच्छी होती हैं, और उन्हें मैथ उन्होंने बचपन से मतलब पढ़ा होता है, अच्छे से पढ़ा होता है, वो भागती नहीं हैं। तो आप क्यों नहीं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगी कि अगर जिस चीज़ से आप भागते रहोगे ना वो चीज़ आपको कभी नहीं आएगी। इसलिए ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं आ रही हैं ना पर आप उनके पीछे पढ़ो, अब उनसे भागो मत। अगर यूपीएससी का इतना टफ एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है ना तो ऐसे रिस्क आपको लेने पड़ेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो उसी चीज़ में है जो लोग आपसे ये इच्छा रखते हैं कि ये तुम कभी नहीं कर पाओगे, आप वही काम करो जो लोग आपसे ये उम्मीद रखते हैं। और मेरा भी मानना यही है फ्रेंड्स। अगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ मतलब यूट्यूब के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो खुद को, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो मैं अभी इन सारी बातों को नहीं करती हूँ, ना मैं रिप्लाई इतना देना चाहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ सारा कुछ मैं वक्त के अकॉर्डिंग छोड़ देती हूँ, जो होगा वक्त इसका मतलब जवाब देगा। पढ़ाई मैं कर रही हूँ, मुझे पता है। हर कोई इंसान मेरे पास आके थोड़ी देखता है कि मैं कितना टाइम पढ़ रही हूँ, कितना टाइम अपना मतलब यूट्यूब को दे रही हूँ। और ये बात मैं काफ़ी बार भी बता चुकी हूँ, लेकिन लोग मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो उनके माइंड में होता है वो बोल देते हैं। और सही बात तो ये है फ्रेंड्स, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है और खुश रहना है और बहुत बड़ा मतलब आपको बनना है तो बस लोगों को अवॉइड करो। उन लोगों को अवॉइड करो जो आपकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है और जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर आप उन लोगों को इम्पोर्टेंस दोगे ना तो ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, ये सोचेगा मतलब ये तो वैसे ही पीछे पड़ा रहता है फालतू में, इसे अवॉइड करो। इसलिए ऐसे बनो कि लोग आपको सर्च करें, ना कि आपको ब्लॉक। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहना, और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। तो जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, जितना हो सके खुद को टाइम दें, खुद की वीकनेस को देखें कि आप कहाँ मतलब आपकी कमी आ रही है और आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाय, टेक केयर।